करुणामय कर तारिक सब दूर निवारे, भक्त विचलता विरत भक्त काल उधारे, रामचरण नंदन करे सभी सन के ईश, जगपालक तुम जगत गुरु जगजीवन जगदीश, आनंद घन तुगराचिदानंद कहिए स्वामी, निरालंब निर्लेप गदहरि अंतरयामी, वार पार मदनाय कौन विधि करिए सेवा, नहीं निराकारी आकार अजन्म अविगत देवा, रामचरण बंदन करे अल अखंडित नूर, सूक्ष्म स्थूल खाली नहीं रहा सकल भरपूर, नमो नमो सब संत नाम रण भय जुनामी, जिनके चरणों हेठ रहो निज शीस हमारा, तन मन धन अरु प्राण करुणा छावर सारा, राम संत गुरुदेव बिना नहीं और आधार, राम चरण कर जोड़ के वंदे बारंबार, नमो राम रमकीत सकल व्यापक गणनामी, सब को से प्रतिपाल सबन का सेवक स्वामी, करुणामय करतार करम सब दूर निवारे, भक्त करतार विरत भक्त तत्काल उधारे, रामचरण बंदन करे सभी सन के ईश, जगपालक तुम जगत गुरु जगजीवन जगदीश, आनंद घन तुगराचिदानंद कहिए स्वामी, निरालंब निर्लेप गदहरि अंतरयामी, वार पार मदनाय कौन विधि करिए सेवा, नहीं निराकार आकार अजन्म अविगत देवा, रामचरण बंदन करे अल अखंडित नूर, सूक्ष्म स्थूल खाली नहीं दया सकल भरपूर, नमो नमो पर ब्रह्म नमो निष्केवल लाया, नमो अभंग संग नहीं कहूँ गया नहीं आया, नमो अलेप अक्षेप नहीं कोई कर्म निकाया, नमो अमाप अजाप नहीं कोई पार न पाया, शिवधन काल देश रतन पावे अंत, रामचरण बंदन करे नमो निरंजन कंत, कृपा राम करि अवतरे जीवन परम दर्शन रहे, जनक राय सम जान लिप्त होवे कहु नाही, जो राजत बे घोटी ही सब संतन माही, परमार्थ परवीण सम्मति पापर मानु, हरि गाथा अमरीश राम के प्रिय जानू, रामचरण बंदन करे माया मल अलिप्त रहे, कृपा राम करि अवतरे जीवन परम दर्शन रहे, अनुभव पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम, अनंत कोटि जन की सायक रूप नाम, रमतीत राम गुरुदेव जी पुनित ओंकार के संत, जिनको रामचरण की बंदन वार अनंत, रामचरण की शरण में पूगी मेरी आस, ग्रंथ छान में संग भया यूं कहे द्वारिका दास, सद्गुरु राम दयाल जन घन आनंद तुकार, जिनको बंदन राम जन करहु नित्य निर्धार, अखंड राम गुरु संत जन मंगलमय सुधाम, सीध नाय कर जोड़ नित कर दुलहे प्रणाम, सच्चिद आनंद ब्रह्म राम भरपूर है, प्रिय अवतार गुरु सानूर है, त्रिगुण पाद वंदनाय चतुदा तन्नूप है, परिहा कर बंधन विदात एक रूप है, अजत्री आनंदनित गुरु संत रूप, नारायण दास वंदन करे जगत्री एक स्वरूप, गणपति पूर्ण ब्रह्म को गुरु संत तिरमोड़, कर वंदन हरिदास शीस नाय कर जोड़, नित्य निरंजन राम जी सदगुरु संत समाज, हिम्मत हृदय दार के करो सगल सुख काज, गुरु संत परमात्मा तीनों रूप समान, दिल सुख दिल में ध्यान धर नित्य निमन प्राधान, सच्चिद आनंद राम है सदगुरु संत मिलाप,
धर्मदास बंधन किया मिटे तीनों ताप, राम सबे भरपूर है सतगुरु ते गम पाय, दया राम कर जोड़ के संत चरण चितलाय, राम गुरु सर्वज्ञ हो अदम उदाहरण राज, जग रामदास की राग जो तुम चरणों में लाज, राम गुरु गुरु संत जन समृद्धि के दातार, निवे राम बंधन किया उतर जाए भोपाल, राम गुरु संत पद उदय कर प्रणाम, दास जाने ओं शरण विनवी दर्शन राम, राम गुरु गुरु में बदे संत सबे सिर मोड़, तिरकु निधि वंदना करिए राम किशोर, बिनती राम निरंजन नाथ तू हाथ को ओम तोर विनीये, और नहीं क्यों लोक में जीत जाम सदा दान धनिये, कई प्रभु बड़े बड़े दाते मोती गरीब की कौन गिनिए, राम जी विगत विचार हो रावण मोती कछु नहीं भक्ति बनिए, राम को नाम मुकुट मेरे सिरता उपमा बरने नहीं जावे, याहि में योग जिगार तुलावत संजम ने मत भेद भावे, याहि में कीरत वेद स्वरूप सनातन धर्म योही संत गावे, कोई कृपाल दियो गुरुदेव जी राम चरण सोई मन भावे, जाने अजान परे पग पावक तो समान जरई जरेंगे, जाने अजान तुरी के पारत मेल विकार हरे हरेंगे, जाने अजान पिबे कोई अमृत जात के रोग टरे करेंगे, जान अजान रटे राम को राम चरण चिरे गिरेंगे, कर रही मन संगत साधन की जा बुद्धि निर्मल राम को गावे, लोभ रमो की रोध मिटे दिल तो दया उपजावे, धीरज को रख पाए के काम की बंद की देर न आवे, राम चरण न रात न पाए के भाग बड़ो संगत पावे, राम गरीब नवाज का विरध गरीब नवाज, दीन होय सुमरन करे जाका करिया काज, जाका करिया काज काल का झगड़ा छूटे, राम नाम लिवलाए भरम का भांडा फूटे, राम चरण यह राम नाम जग में बड़ी जाज, राम गरीब नवाज का विरध गरीब नवाज, राम भरोसो लगे राम सगर के माया, तेरे मन को साझे तो साई जानो नाय, तो साई जानो नाय, न्याय करता के द्वारे नहीं सांझ को आँच सांझ को राम उबारे, सुख संपदि आपदा परालग उगताय, राम भरोसो लगे राम सगर के माया, दाता तीनों लोक में राम गरीब नवाज, पशुआ पूर्ण देते जीव आर्या, स्वर्ग मध्य पाताल दुखी कर राम बिचारा, याद किया उद्योग तो राम चरण सब काज, दाता तीनों लोक में राम गरीब नवाज, संस्कार चिल्लो भयो प्राप्त तीर समान, रामचरण आगे चले जिगो पाचलो पान तो ही मुक्ते सोई, गणित तिल भर नाय करो के तीर्थ हो कोई, सज उपाय बेफिक्र होए धरो राम का ध्यान, संस्कार चिल्लो भयो प्राप्त तीर समान, मानव जन को पाए के जीवत जाले दे, रामचरण विद्यारगन मुर्दा देती के स्नेह, मुर्दा देती ने डरे नहीं हरिपद मन को, मिथ्या माई मेर घास लारे तन को, आज पास राम संग जड़े अभय बंदे, मानुष जन को पाए के जीवत जाले दे, एक में ना बने दो घेरी को वाद, आग लड़े जग ना पड़े सब लोग करे विनाश, सब लोग करे विनाश दे बेला की व्यवहारी, बेला बड़ी न जान निबर के ओय सुवारी, कुवारी रामचंद्र आते अमर जाते हुए उदास, एक गुफा में ना बने धोखे हरि को वाद, भिक्षुक भिक्षा करने विचरे बस्ती माया, तो आदर संस्कार दे तुम माने नाय, तुम माने नाय एक रंग आनंद गाए, जुदा करने भी आत्मा नहीं भिखारी,
रामचंद्र निर्भय रहे निर्भयी विचराय भिक्षुक भिक्षाकार ने विचरे भक्ति माय जिनके आका अलग के यहाँ आलम लागे पाय आलम के आका किया कोई निकल न जाए कोई निकल न जाए खाए आटा दिन माही करे रंजगी भेद बंदगी रोशन नाई गुर चिराग में ना पड़े जीव पतंग आय जिनके आका अलग की यहाँ आलम लागे पाय हुक्म उजते राज कभी दिन याचना धूम रामचंद्र विराग में यही मोटी कोम अदन के तीर्थ दीजिए ब्रह्मव्रत के जल प्रांतन बाढ़ो दीजिए एक बहु संचय करे तो करनी रहे निरूम हुक्म उजती राजगति दिन याचना डूम इतना चाहिए तातको साधन भोजन नीर रामचंद्र एता अधिक ले दो नहीं बगीर भार का एक करिए आत्म पाड़ा दे राम का तोरण करिए जग छान खेती करे जिन पर ते पूरा पीर इतना चाहिए तातको साधन भोजन नीर अन पावे अर्जन विवे बतर ओढ़े तन्न सुमरे रमता राम को निचिंता के मन अन्य भय भरम गमाया आरंभ संबंध समाज तजी सब संग्रह माया रामचंद्र ने चुकी तो निज साधु धन अन पावे बतर ओढ़े तन्न साधन भोजन लेके करे राम आराध एता से उपरांत गज लिए किए अपराध साधु को यह फरमाई धर्म धारणा जान लगे नहीं आन उपाय रामचंद्र जो वैष्णव दूजा बंद सरा आराध साधन भोजन लेके करे राम आराध ये दोनों चंचल बुरे साधु विद्वानार कार्य बहु मिले तो निश्चय आवे हार भक्ति कुल आपो बाड़े दौड़ लोक में वैसे व्रत धर्म का दूध न छाड़े रामचंद्र साची कहे उन मन रहो विचार ये दोनों एक चंचल बुरे साधु विद्वानार को खिलवत है रोग मुख शोभा पावे नहीं भला न भागे लोग भोग बिना भंडी चारो जैसे चाटे चाव स्वान झूठो बनवारो रामचंद्र इनको सदा राम भज नहीं योग साधु विद्वान को खुद गिरवत है रोग जो कहे सत्संग में तो नहीं दूसरी काम हरिजन चादवना सुने रसना उजरे राम नहीं कोई दो का धंधा साथ छुड़ावे जट काट आशा का बंदा रामचंद्र आनंद थी निर्भय आठो याम जो तुझे सत्संग में तो नहीं दूसरी काम हे मुद्रिका साधु हे नगपान संसार रामचंद्र बेरा भया दर से तो बपार हान भी दर से भारी ब्रह्मारा के माय करते रुंदे सारे मुक्त गमन अंतर पड़े यूं भक्त जगत की लार हे मुद्रिका साधे नगर पान संसार कपड़ों पहरे काट गया जल को छाने नाय पीवे जीवत की गुड़ के माय पदो झूपे दर झूले दर जीवा को जो धर्म कहे मन में भूले रामचंद्र वे प्राणिया महिषापत को जाय कपड़ों पहरे काट गया जल को छाने नाय दरगाले पड़ जानर दरारे पगलार तुझ मेरी चितवंत जे बोले वचन विचार मान नहीं करा सतावे गिरजा तो निर्दोष से लक्ष्य राधिका आवे रामचंद्र राम वजे तो जाते नर्तन सार दरगाह पड़ जानी धरा निरपगदार संधार इतने बात की भीड़ करो मत को होया राम भजन साधु धर्म दत्तव करता तो होया जो तुम
दया दुर्बल की लीजिए साधु जन की सेव। साधु नहीं दुर्बल नहीं तो देव कहाँ फल दे लेव, तो देव कहाँ फल देव बगल बल दुर्बल नाई। स्वाद बात नहीं साध जगत लक्ष्य साके माई। रामचंद्र संसार को कर्तव्य गयो बिन भेव। दया दुर्बल की लीजिए साधु जन की सेव। वे जाकर मित्रा करो और छत्री को खाग। वे सुन चित्रा सेवन वेरागी को त्याग। वेरागी को त्याग शाम को तुमरण करी या बिन्नी उपाय धरण कर्म धरे। चार वर्ण भगवान के भेजे उत्तम भाग। वेदा व्यास करो और छत्री को खाग। नगर बलक के मेरी को मिलिया गोरखनाथ। बहुसागर में बुढ़ता गरवाड़ो हाथ। गे कर काढ़ो हाथ योग के मार्ग लगाया। हृदय कापड़ खोल नाम का भेद बताया। रामचंद्र पूरी पर भरी अगर की बात। नगर बलक के मेरे को मिलिया गोरखनाथ। सतपुरी या में गिरे ताको करता राज। छोड़ भरतरी निचरा केवल अपने काज। केवल अपने काज कार्यों की का किया। गुरु गोरख परता ब्राह्मण ना प्रिया। रामचंद्र बहुधरण को बेटा नाम जहाज। सतपुरी में गिरे ताको करता राज। नर भरतरी भारी करी भौगी भय उपजाय। बार बार में जुट के भागो बेग बनाय। भागो बेग बनाए भाग भगवत को दीनो। भूमि भाम भंडार सवेद कार्य कीनो। उपति बलि कमाई कर भोग दिया छिटकार। नरक परीक्षित भरत नरक भरत भारी करी बहु को भय उपजाय। चरणामृत हरे चितकी रामचरण। परसादी प्रतीत तू करे पवित्र मन। करे पवित्र मन तो समता उपजावे। काम कर्म और वर्म भान नाम लगावे। उभय लोग आनंद करन जो दे कृपा दूजन। चरणामृत हरे चितकी रामचरण। अनुसरण सत्संग में मन स्मृति माया। संतु सुनियो नहीं मन का सुधार्यो नाय। मन का सुधार्यो नाय। कोई कर देन्यु धोन्यु खोया। जो धोबी को द्वान गाड़ घर बीवी कोया। रामचंद्र कार्य चले जो तन मन होय इक था। तर धर्म सत्संग में मन सुरत घर माय। तो अवगुण आरे किया नारी तन पूजार। साल्यापन नहीं आदिलो जान तान करार। जान तान करार जिद सदगुरु नहीं कीजे। स्वर बिना उपदेश कौन विधि दीजिए दीजिए। रामचरण के दिन को कर दीजिए तत्कार। गुण और किया नारी कर गुजार। राम तपे दो तप रहे काई तो पे कौन। का करे सुंदर सुर शक्तिमान के गुण। शक्तिमान के गुण भक्त पर जोर न लागे। राहु के पुर प्रेत निचर टनल भागे। रामचंद्र कर ले किया मिर जाय आटे लूण। राम तपे तो तप रहे ताई सुखा पे कौन। बावन बेटो जायो बाप। जन्म दी के दे जनु सुरता करो निताप। सुरता करो निताप जीवन कर दोनों हुआ। पिता पुत्र भय लार पाव पर नाही जुआ। रामचंद्र जानिए भगत भगवत भक्त मिलाप। बाबर बेटो जायो बेटे जायो बाप। धर्म जो हरिये अनुमता लो हरे जो धर्म। धर्म जो हरिये धर्म जो हरिये अधमता लोभ हरे सब धर्म। ज्ञान जो हरे भरमना भजन हरे सब कर्म। भजन हरे सब कर्म कामना तुमता हरिये। शोक हरे वे राग बहिर्मुख सद बिगरिये। राम चरण विरह हरे प्रेम हरे दुख कर्म। धर्म जो हरि अधमता लोभ हरे सब धर्म। लोभी के लागे नहीं सदगुरु का सतवेन। वे तो संगी राम का वो माया अंधा तेन। वो माया अंधा तेन द्वार को कर प्यारो। हाड़ भुजा होय राम लागे खारो। रामचंद्र वानंद का फूटा चारो नैन। लोभी के लागे नहीं सतगुरु को सतवेन। वेश्या सुनियो न सतगियो वाण्या भक्त न होय। वो दगो करे देव जुआ
पेता की जोय व पेता की जोय लोक झूठा दोय उसी चन व नाय बिल्कुल कृष्ण हो कोई रामचरित द्वार कर पछतावेगा दोय विचार में तुत सत कियो बाण्या बदन होय विचार बाण्या बदन लोक कल्या तू होय लियो लोचन दाल मद सती मोमला जोय सती मोमला जोय गुरु दिव्य दारो जान जुड़ अहंकार जान चले कारक सवारो रामचरित भारत एका मिले को होय विद्या बाण्या बंद लोक कल्या तू होय काल महाबलवंत से चले किसका जोर के कंस के को मिले यादव कपल करोर ग्रंथ से तिनके माई लीला से आदि अतुल्य रावण गाय सुरसामत सेनापति वचन कोई कोर काल महाबलवंत से चले किसको जोर बार बार ने पाइए मनुष्य जन्म रतन रामचंद्र राजी करके बहुत जतन खर्च जा अर्थे लागे लेखा देखी बात साझ रहे साई आगे विषयासन खोइए एदो अमुन गवन बार बार नहीं पाइए मनुष्य जन्म रतन राम जी राम 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 श्री राम
चरण चरणं सततं नमामि। कस्तूरी तिलकललाटपटले वक्षस्थलकौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्रीपरिवेष्टितो विजयते गोपाल चूडामणि। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मंगलं भगवान् विष्णु मंगलं गरुडध्वज मंगलं पुंडरीकाक्षो मंगलायतनो हरि। नीलाम्बुजश्यामलकोमलंगं श्वेतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमामि रामं रघुवंशनाथं। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं। कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वा नरयोत्तमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। लीलाशरीरं रणरङ्गधीरं विश्वेशसारं रघुवंशहारं गम्भीरनादं जितसर्ववादं श्रीरामचन्द्रं सततं नमामि। श्रीरामचन्द्रं सततं नमामि। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घितं गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। यथा सर्वदं व्याप्तं जगत्स्थावरजङ्गमं कामधेनु शिरसा वन्दे भूतभविष्यमातरम्। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक पार ब्रह्म परमात्मा की पवित्र पावन
मधुर युगल चरणों में बारंबार कोटिशः प्रणाम निवेदन करते हुए सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में प्रणाम। महात्मा जिन्होंने वर्तमान की व्याख्या अपने शब्दों में की, स्वामी जी श्री रामदास जी महाराज के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम निवेदन करते हैं। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके पद रज वंदन किया, नासत विघ्न अनेक, नासत विघ्न अनेक। भक्त वांछा कल्पतरु की कृपा से यह पावन प्रसंग इस पावन धरा पर आप लोगों के सम्मुख चल रहा है। पौराणिक कथाएं हैं, भक्तों का चरित्र है, और जहाँ भक्तों का चरित्र, भक्तों की महिमा, भक्तों की कीर्ति आती है, वहाँ परमात्मा बड़े प्रसन्न होते हैं। स्वामी जी श्री रामदास जी महाराज हर प्रसंग के साथ सद्गुरु का संबंध जोड़ते, हर प्रसंग के साथ में राम के नाम की महिमा को उजागर करते। मूल तत्व, मूल आधार जिसके द्वारा अनेक जन्मों के कर्म संचित प्रारब्ध इस जीवों के साथ जुड़े हैं, उनको कुरेद करके हटाना और उस अंतःकरण में भक्ति के बीज, जिस प्रकार से किसान अपने खेती को फसल बोने के पहले बार बार भूमि को उल्टी सीधी करते। अब भूमि को उल्टी सीधी तो कर नहीं सकेंगे, पर मिट्टी को हाँकना, जोतना, ये, और ताकि वो जानता है कि इससे क्या फायदा, क्या लाभ है। मैं जो भी फसल बोऊंगा वो बहुत जल्दी अंकुरित होगी, बहुत जल्दी बढ़ेगी, फलेगी, फूलेगी और मेरी मेहनत सफल होगी। उसी प्रकार से महात्मा, संत, गुरु, उनके संपर्क में आने वाले जितने भी श्रद्धालु है ना, भक्त हैं, सेवाधारी है, शिष्य हैं, कुछ भी नाम दे दो, उनको भी बार बार कोई बात तो तुम्हारे तो बार बार एक ही बात बात भी सही है, आरोप बिल्कुल सही है, और कोई नई बात तो कहते नहीं। मैं पूछता हूँ, कोई व्यक्ति यदि दुकान पर जाता है, उसकी एक दुकान है, तो बार बार रोज दुकान पे क्यों जाता है? क्यों था? बार बार उसी दुकान पे क्यों जा रहा है? रोज जाना पड़ता है, एक ही दुकान में जा रहा है। अरे भाई एक ही दुकान पे जा रहा है, रोज रोज क्या जाना है? कोई ऑफिस जा रहा है तो बार बार उसी ऑफिस में क्यों जा रहा है? उसी कुर्सी पर क्यों बैठ रहा है? अरे रोज रोज क्या बैठना, और कुछ परिवर्तन होना चाहिए ना? पर नहीं, वहां स्वभाव में है, वहां आदत में नहीं है, और वहां नहीं जाऊंगा तो ग्राहक खाली लौट जाए। समय पर यदि ऑफिस नहीं जाऊंगा
तो अधिकारी नाराज होंगे और किसी भी प्रकार का दंड दे सकते, ये वो जानता है, इसलिए रोज करा। गुरु महाराज भी जानते हैं कि इसके जीवन में ये बात बार बार पिरोनी पड़ेगी। क्यों? कि उसके अंतःकरण में 6 वृत्तियां बार बार उनको खेत को, मिट्टी को उलट पलट कर, ताकि हम जो ज्ञान तत्व दें, जो बीज दें भक्ति का, जो राम नाम का बीज बोए, वो जो है अंकुरित हो, और अंकुरित होने के बाद फलने लग जाए, फूलने लग जाए, बड़ा हो जाए, विशाल से बढ़ जाए। इसको बार बार अपन कहते थे वही कहानी ने, वही बात है ना, वही यार सुनिए वो सुनी हुई है। ये हमारा अज्ञान है, ना समझिए। आयुर्वेद में एक सूत्र है, और वह सूत्र यह कहता है कि घर्षणम गुणवर्धनम। जिस किसी दवाई को आप ज्यादा घिसोते जाओगे, पीसते जाओगे, खरल करते जाओगे, वो जितना घिसोगे आप, जितना घिसोगे उतना, जितनी सूक्ष्म से सूक्ष्मतम बनाओगे, उतना ही उस दवाई का पावर बढ़ेगा, शक्ति बढ़ेगी, जिससे व्यक्ति स्वस्थ होगा, निरोगी होगा। या 4 मात्रा लेनी पड़े, वह 1 मात्रा में स्वस्थ हो जाए, या 4 दिन तक इलाज कराना पड़े, वह 1 खुराक भी हो जाए। कितनी बार हम बेटी के पास गए, बस उन्होंने केवल 1 खुराक दी, उसमें व्यक्ति की महत्ता नहीं है, उस गुण की मदद। बार बार हमारे इस निर्गुण धारा में बार बार जाप कहा है। महिमा नाम प्रताप की सुनो श्रवण चित लाय, राम चरण रसना रटो, कर्म सकल झड़ जाए। आप जितना सुनोगे, जितना जाप करोगे, तो आपके जितने भी जन्मों के कर्म, संचित कर्म हो, चाहे प्रारब्ध हो, जिसके कारण हमारे को 84 लाख योनियों में भटकना पड़ रहा है, हमारे अंतःकरण में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद हावी हो रहे हैं, ये जो है अपने आप राम जन्म निश्चय हो। जाप करोगे तो प्रकाश हो जाए, अंधकार समाप्त, फिर कोई डर नहीं, कोई भय नहीं। रसना जाप तो अपना प्रसंग चला कर संक्षिप्त में शिव के द्वारा पार्वती का प्रसंग श्रवण कर रहा है। कथाएं बहुत है, अनेक है, ये सब राम है, ये जितने भी हैं ये सब भगवत भजन ना। भगवान शिव ने भी नारी रूप, भगवान विष्णु ने भी नारी रूप, या यूं कह दें कि भक्ति ही नारी रूप है। देह से कोई संबंध नहीं, शरीर से कोई संबंध नहीं है। जीव ब्रह्म है, और जीव का जो अंश, जिससे हम आत्मा कह सकते हैं। बाहरी लोग में कहते हैं कि आप स्त्री है, पुरुष है, ये गाय है, ये बैल है, दोनों को संकेत करते हैं स्त्री पुरुष के रूप में, और जिसके माध्यम से पूरा संसार बिंदु सृष्टि से चल रहा है। पहचान
बाहरी देह की पहचान, पर आत्मा का स्वरूप एक जैसा है। तो भाइयों, माता और बहनों, प्रसंग इसमें, और ये हम जो बंदे हैं ना, इसमें गुरु की आवश्यकता इसलिए, परमात्मा की आवश्यकता इसलिए है कि हम माया के उलझन में आ जाए। क्या कहते हैं महाराज जी, मन तो बहुत करता है, तब बहुत है, पर क्या करें, ये माया जो है ना, इस माया ने जकड़ रखा है। अब किसने जकड़ा है? माया ने आपको जकड़ रखा है। माया ने आपको जकड़ा है क्या? आप स्वतंत्र है, शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी, यह है आप तो क्या किस पर आरोप लगा दिया? भगवान ने माया ऐसी रखी जो, अरे भगवान ने तो भुला नहीं डाल दिया आपको। आपने आपके बाद आपको अपने घर का कुछ काम करना है, आपका बच्चा बड़ा चंचल है, वो आपको काम नहीं करने देता, और वात्सल्य के कारण उसको लेकर सिराने में बैठना पड़ता है, और काम भी जरूरी है। अब आप क्या करोगे? उस बच्चे का मन की बहलाने के लिए कुछ न कुछ खिलौने डालोगे ना, कि नहीं डालोगे? ताकि वो बच्चा उसमें रम जाए, उसमें खेल ले, ताकि ये मेरे को भूल जाए और इतनी देर में मैं अपने घर का काम कर लूं। यही है, और क्या, कि मैं अपना काम कर लूं, और बच्चा सोच ले कि मुझे खिलौने से काम नहीं है, वो खिलौनों को फेंक दे, अस्त व्यस्त कर दे, नुकसान कर दे। मां देख तो रही, पर बच्चे ने आवाज नहीं दी, बच्चा मचला नहीं माना। मां की तरफ जल्दी जल्दी एक खिलौना और डाल दिया, एक दो फेंक दिया, एक और डाल, दूसरा और डाल दे, ले और खेल ले, ले बेटा एक खेल। फिर मां ने कहा, फिर उसमें लग गया नया खिलौना, पर वो सब छोड़ करके, मुझे तो मां की गोद ही चाहिए, और मचल जाए, रोने लग जाए, भूमि पर लौटने लग जाए, आंसू बहाने लग जाए, फिर मां अपना काम करेगी कि बच्चे को उठाएगी? क्या करेगी? क्या करेगी भाइयों? उठाएगी ना। तो बताओ, इतनी देर तक वो बालक खिलौनों से खेल रहा था, तो बालक ने खिलौने पकड़ रखे थे कि खिलौने बालक को पकड़ रखा? बालक ने खिलौनों को पकड़ रखा था कि खिलौने ने बालक को पकड़ रखा था? खिलौनों ने पकड़ रखा। अरे खिलौनों ने बालक को नहीं पकड़ा, बालक ने खिलौने पकड़े, छोड़ दिए उसने। बालक ने खिलौने छोड़ दिए, फेंक दिए, नहीं खेलना मैंने, इनसे कोई जरूरत नहीं, मुझे मां की जरूरत है। ये माया आपको, हमारे को इस मृत्यु लोक रूपी मैदान में जीव को अनेक प्रकार के अच्छे बुरे कर्म दे करके, फिर माया दे करके और वैभव दे करके, सब माया है, और इनको दे करके इसमें डाल देगा, तू मेरे को काम कर ले, आराम से। अब अपन उस माया में ले जाते, जन्म से ही गर्भ में को साधना, जन्म से उलझ जाते, और उलझते, जैसे जन्म हुआ तो उलझे, फिर बाहर आए तो फिर माँ के दूध से शरीर से फिर संबंध खिलौना, और फिर शिक्षा स्तर, और फिर आगे बढ़े, फिर विवाह शादी, फिर अपने क्या कहते हैं, कोई महापुरुष, कोई सतपुरुष के भैया तू भूल गया, परमात्मा ने भाई, अरे काम ऐसा समझ आया करो, चौमासा का समय चल रहा है, ये काम तो चलते रहेंगे। अरे महाराज जी रहने दो, आपको क्या पता? अरे सत्य को तो पता है नहीं, पर जो पता है वो तुम्हारे को नहीं है, तुम उलझन में पड़ रहे हो और वापस कीचड़ में, पर सुनता ही नहीं।
ये माया। और फिर ऊपर से थोड़ा अक्षर बोध, थोड़ा ज्ञान बोध हो गया, ऊपर लगेगा कि ये संसार की ये माया ने मुझे पकड़ रखा। महाराज जी, भगवान की माया ऐसी डाल रखी, भगवान ने ऐसी डाली कि जो है बस उसी में भगवान ने डाली, वो तो ठीक है, पर आप छोड़ दो ना जबरदस्ती। क्या कौन रोकने वाला आपको? नहीं माया तो आप ला रहे हो बाजार से, नए खिलौने तो आप ले रहे, नए काम तो आप कर रहे हो, ये भी कर लो, ये भी कर लो। आपकी तृष्णाएं तो पूरी हुई ही नहीं, आपने विश्राम तो कभी किया ही नहीं। तो कहा सेयम गुणमयी माया न त्वाम भी भविष्यति मया समेता कालेन काल रूपेण भागवत। ये भागवत का भगवान कहते हैं कि माया जो है बड़ी गुणवती है, बड़ी प्रभावशाली है, पर ये सबको अपने में आकर्षित करती, प्रभावित, मोहित कर देती, पर वह कभी माया केवल सबका आकर्षण तो है हर व्यक्ति, पर वो तो कहते कि मैं नहीं कर रही हूं, मुझे जो आदेश मिला मैं तो गुलाम हूं उस परमात्मा। मैं तो उनकी हूं, तुम्हारी नहीं। तुम मुझे मान ले भले, पर मैं हूं नहीं। और जीव क्या मानता है? माया मेरी 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 मेरी, और मेरी है, आपकी है ही नहीं। अब एक व्यवहारिक बात कह दूं मैं आपको, लोक व्यवहार से भी, टीका टिप्पणी से भी हम किसी की दूसरे की संपत्ति को अपनी जबरदस्ती मना ले लें तो क्या वो लेने देगा? क्या लेने देगा? और यदि हमने उसकी संपत्ति को, अपने को जरूरत पड़ी भैया आपके पास में अमुक चीज है और मुझे 2 दिन के लिए मेहमान मेरे घर पर आ रहे हैं और उसके लिए बिछाए चाहिए, उसके लिए अमुक प्रकार के अच्छे बहुमूल्य कीमती आपके पास में बर्तन है, तो मैं मेहमानों को मान सम्मान दिखाने के लिए मैं भी चाहता हूँ कि अच्छा वो मुझे अच्छा कहेंगे, तो उन्होंने आपको दे दी, ले जाओ, प्रसन्न आदान प्रदान करते ही। अब देखी तो क्या उसको आप अपनी मानोगे क्यों नहीं उसकी मानोगे? क्या करोगे फिर? वापस दोगे कि घर में रख लोगे? काम होने के बाद क्या करोगे? काम होने के बाद देनी पड़ेगी ना। पर और यदि आपने अपनी मान ली मेरी अपनी दे दो तो ये संभव है? विवाद हुआ, दोबारा काम किएगा। बस यही हमारे जीवन की इस यात्रा की कमियां हैं। हम क्या कर रहे हैं? परमात्मा ने हमारे को जीवन चलाने के लिए, संचालन के लिए ये साधन दिए समय के साथ, किंतु काम कर तेरे पास नहीं है, मेरे पास, चल मेरे पास है, पर समय पर लौटा देना तो अपनी मत मानना, तो अपनी मत मानना, मेरे को लौटा देना, समय पर दे देना। अब क्या व्यक्ति कहता, व्यक्ति सोचता कि मेरी होगी, सब मेरी जी, उसी में द्वंद्व पड़ गया और फिर आरोप किस पर लगाया? जब भगवत भजन है और जीवन वही चल रहा है, आपका भी जीवन वैसे ही चल रहा है, हमारा भी जीवन वैसे ही चल रहा है। आपको भूख लगती है, आपको प्यास लगती है, आपको नींद आती है, आपको सर्दी लगती है, गर्मी लगती है, तो यही चीज हमारे को भी लगती है शरीर की मां। हमें भी भूख लगती है, हमें भी प्यास लगती है। ऐसा नहीं कि संतों को भूख प्यास लगती है, आपको गर्मी लगती, हमें भी लगती है शरीर। ये सब क्रिया है, फिर भी हर चीज को आप, तो ये चीजें तो है ना, अंतर तो कुछ है ही नहीं। अंतर से बड़ा क्या? सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास,
ये आप में भी और हमारे में भी है, फिर भी संत को त्यागी क्यों कहा? संत को सम्मानी क्यों कहा? गुरु को सम्मानी क्यों कहा? आप भी व्यवहारिक में लेन देन करते हैं, पर संत आप करते हैं आसक्ति से और संत करते हैं अनासक्ति से, इतना अंतर है। संत करते हैं अनासक्ति, ठीक है, संत दास संसार तू पत्तल जैसी प्रीत, संत दास संसार तू पत्तल जैसी प्रीत। आप क्या करते हो? भोजन करने बैठोगे, कहीं पर भोजनशाला में जाएंगे और वहां जाएंगे तो फिर पत्तल लगेगी। पुराने समय में तो पत्तलें लगती ना, तो पत्तों की, अब तो कागज की, थोड़े पंखे जरा तो उड़ जाए, थोड़ा सा ले जाए, रखिए नहीं तो उड़ जाए, संभाल के रखो। फिर आता जल, आता जल से उसको या जल पात्र साथ में ले जाते, उसको धोते, शुद्ध करते, पवित्र करते। पता नहीं किसके हाथ लगे हैं, कैसे हाथ लगे हैं। ये अन्न है जो है, अन्न ब्रह्म का स्वरूप है, इसलिए इसको हम पवित्र करने में, शुद्ध पात्र में रखें, तो जल से छींटे देकर तो उसको शुद्ध। और आज की पत्तल यदि आप शुद्ध करोगे तो क्या होगा? जल छिड़कोगे क्या होगा? गल जाएगी। और आज आपको पत्तल जो है ना बेरोजगारी चल रही है, और जो पत्तल आपको सप्लाई कर रहा है ना, वो बार बार दीवार पे हाथ लगाता जा रहा है। देखना, वो पत्तल चिपकी हुई है, जैसे नोट चिपकते, नोट को गिनते फिर दीवार में हाथ लगाते या जल लेते, और जल का पात्र कहाँ ले फिर आगे 2-3 दिन फिर। तो अब आपको पत्तल तो पहले तो झूठी कर दी, पहले तो भोजन का पवित्र रहा। अब मान लो आपने वहां पर पत्तल में जो सामान आया और उसको भगवान को ब्रह्मार्पण मस्तु भी कहा, तो कौन सा भोजन लगा रहे हो? आपकी थाली में जो भी सामान आया और आपने भगवान को भोग लगाया, तो फिर राम शब्द में सदगुरु मेरा, जाको भोगे भोजन तेरा, और पत्तल झूठी सब कौन सा लगा रहे? संत तो कहते हैं राम कया बुझे, कृष्ण कया विदाय, महिमा महाप्रसाद की लागू पाओ संत भोग लगाए। परमात्मा का नाम का संपूर्ण लेकर के इसको पाना है, पर पहले भगवान को भोग लगा लो, और भोग की वस्तु पवित्र होती है। आप तीर्थ यात्रा में जाते हैं, सावरे जी भी गए हो और श्रीनाथ जी भी गए, आपने देखा श्रीनाथ जी की व्यवस्था। अपन तो कल कोरोना मास्क लगाते, किसमें लगाते? कोरोना है तो मास्क लगाना चालू कर दिया, पर वहां तो जितने भी काम करने वाले हैं, रसोई घर में जितने भी, सबके मुंह पवित्रता ये पवित्र, पर अब आपका पवित्रता भूल गया। आइए बातें, तो संतों ने कहा कि संतदास संसार सु पत्तल जैसी प्रीत, इतना पवित्रता से वो पत्तल आपके पास में आई, आपने धोई, पवित्र की, और उसके बाद में भोजन आया, भोजन पर आपने भोग लगाया, बड़े प्रेम से पा लिया पत्तल से। और उस समय यदि पत्तल आने के बाद में, धोने के बाद में किसी व्यक्ति का भूल से पत्तल पर पांव लग गया, तो आप प्रसन्न हो जाओगे? प्रसन्न होगे क्या? आपको मालूम है पत्तल मेरे खाने का फेंकूंगा, फिर रखोगे क्या? फिर आप उस समय नाराज क्यों? उस समय नाराज क्यों? क्रोध में पत्थर पे पाँव रख दिया मैंने, दिखता नहीं तेरे को। जब जानते हैं कि पत्थर हमारे पास थोड़ी देर रहने वाली है, फिर भी मोह। तो संतों के लिए कहा महापुरुषों ने कि संतदास संसार दो पत्थर जैसी प्रीत, खाए पी कर फेंक दे, ये संतन की रीत, ये माया। तो ऐतराज भी उसका सम्मान है, स्वागत है, कितना सम्मान है, धोरे पवित्र कर रहे।
पर खाने के बाद में जिस प्रकार व्यक्ति पत्तल से कोई प्रेम नहीं रखता क्या, जब तक भोजन नहीं किया, जब तक वो पत्तल पात्र था, उससे संबंध था, उसी प्रकार इस संसार में रहो, संसार के कार्य करो, संसार के संबंध निभाओ, पर अनासक्त रह करके उसकी सुरक्षा भी करो, उसका दुरुपयोग मत करो, उसकी परवरिश भी करो, सब काम करो, पर फिर भी अनासक्त आसक्त ये तो भाइयों, माया बड़े बड़े लोगों को मोहित कर देती है, पर भगवान शिव ने महादेव जी को अपना प्यारा भक्त माना, उनको भी कि तू मेरा खास भक्त। श्री हरि कहते हैं, इसलिए क्या, सेयम गुणमयी माया, माया तुम्हारी सेवा करेगी। रामचंद्र जी महाराज कहते हैं, रामचरण ऐसी आरती ताके, रामचरण ऐसी आरती ताके, अष्ट सिद्धि नव निधि तेरी जा। इसकी जो परमात्मा का भक्त, परमात्मा का भक्ति, उसका दुरुपयोग नहीं, उसका तिरस्कार नहीं, पर समय के साथ उसका सम्मान और समय के साथ उसका सदुपयोग। हम यहाँ पर मेरी मान करके, अपना तो मान करके, न तो समय के साथ उसका सम्मान और न उसका समय के साथ सदुपयोग, ये भूल। और संत गुरुदेव आपको ये कहते हैं कि तुम सम्मान भी करो, आदर भी करो, और समय आए तो उसको वापस भी देंगे, अपना मत। बहुत साल पुराने ने गुरु महाराज से एक दिन कह दिया, गुरु महाराज पधारे थे ब्रह्मलीन होने के 1 महीने के दरपट में। अब स्वाभाविक है कि व्यवहारिक में किसी चीज को कोई कहते ही मनुष्य का नाम, मनुष्य की कमी हो रही है। तो मैंने गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव आज तो सामान्य बात है कि मेरे पास 200, 400, 500 रुपए सामान्य बात, पर उस जमाने में 10 पैसे भी नहीं थे। दुख की बात नहीं है, जीवन की बात है। और उसमें संग्रह कर करके जैसे तैसे तो कोई खर्चा हो गया लगा। तो गुरु जी ने कहा आज तो इतना खर्चा हो गया, क्या हो गया, इतना खर्चा हो गया। आप भी कहते हैं आज तो हमारे बाजार में इतना खर्च हो गया, नहीं कहते हो? हमारे साथ शादी हुई इतना खर्च हो, कहते हैं हालत नहीं बताता, ये जीव का स्वभाव है, उसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। तो गुरुदेव से कहा कि आज इतना खर्चा हो, वो हमारी क्षमता से ज्यादा था, इसलिए हमारा वो कहना। आज तो गुरु महाराज ने त्वरित कहा, अपनी मानते ही क्यों? क्या कहा? तुमने अपना माना कि इतना खर्चा हो गया, मतलब अपना माना, इसे तुम्हें दुख है। दुख किस बात का है? ये नहीं होना था, इसका मतलब ये कि होना नहीं था और हो गया तो तुम्हें दुख हो रहा है। तो उन्होंने एक बात कही कि तुम इसको अपना मानते ही मत, क्योंकि मेरा तुम्हारा तो काम हो गया ना, आश्रम का तो काम हो गया, आए गए व्यक्ति की सेवाएं तो हो गई, उनका तो सम्मान हो गया, तुमने अपना मान कैसे लिया? ये अपना मानना ही तुम्हारे जीवन का दुख है। मानो मत, निभाओ। निभाना कोई बुरा नहीं है, पर अधिकार जताना बुरा है। भगवान को भी यहाँ पर भगवान कहते हैं, हरि कि शिव जी ने तुम्हारे इतना प्रभावित हूं कि अब मेरी माया जो है पूरे संसार को नचाती है, पर मेरी माया तुम्हारे ऊपर कोई असर नहीं डाले।
कभी तुम मेरी माया जो है न जन्म न मरण न कुछ नहीं, कोई असर नहीं डालेगी, तुम जो है मायातीत हो जाओगे। मेरी माया का कोई प्रभाव तुम्हारे अंतःकरण में बैठना ही नहीं, मेरा कोई असर चलेगा ही नहीं। वो जम्बूरा होता है ना, पहले डम एक जादूगर वाले आते हैं, एक छोटा बच्चा होता है जिसको जम्बूरा कहते हैं। वो सब जान रहा है कि पिताजी क्या क्या कर रहे हैं, सत्य के झूठ वो सब जानता है पिताजी की माया को, और वो अपन देखने वाले इकट्ठे हो जाते हैं, और इकट्ठे होकर के वो पता जितनी भी काज बताए अपन सत्य मानते हैं, और जम्बूरा वो हाँ में हाँ तो मिला है पर जानता है कि सब झूठा, हमें हाँ तो मिला रहा। और उसी प्रकार जो इस मर्म भगवान ने कहा तू मेरी माया को समझ लेगा और समझेगा तुम कभी दिग्भ्रमित नहीं। इसलिए मेरी माया जो है ये बड़ी ही सबको प्रभावित करने वाली है, मोहित करने वाली है, पर सृष्टि के आदि से लेकर के कभी भी तुम्हारे को 3 काल में भी मेरी माया का असर नहीं होगा। उसका कारण तुम्हारा नाम जब तुम्हारा भक्त और तुम्हारी इच्छा शक्ति मेरे में प्रेम प्रीति। इच्छा शक्ति कौन सी? मेरी की भक्ति, इसीलिए। और तुम्हारे जीवन में मेरे इच्छा की विपरीत कभी सतोगुणी, तमोगुणी और रजोगुणी, ये 3 प्रकार उसके गुण हैं। तुम्हें कुछ भी दिखेगा सतोगुण ही दिखे, रजोगुण में विस्तार है और सतोगुण में स्थिर। तुम्हारे में कभी भी आकर्षित नहीं होगा, विस्तार नहीं होगा। और तब से भगवान जो है शिव आज तक वह निर्लेप है, निर्विकार है, अज है, अविनाशी, सब मिलने आ सकते है ही नहीं, किसी में उनका लगाव ही नहीं। ले कहाँ जाके बैठते? भगवान शिव का मुकाम कहाँ है? मसान में। कहाँ बैठते हैं? और आपको हमारे कह दो जरा मसान में जाके भोजन करो तो, जरा ये मसान की भभूत लगा लो तो करेंगे क्या? मसान में जाएंगे तो घर आने के फिर नहाएंगे, फिर मंदिर जाएंगे, करना मत रहेंगे, शुद्ध हो जाए। और वो तो मसान में रहने वाले अशुद्ध है, फिर भी हम उनको रोज जल चला रहे। क्या है ये? उनके नाम की मन में आया कि चलो भगवान ने आशीर्वाद तो दे दिया, पर जीवन में एक अच्छा काम करें और मन में आया मैं सत्संग करूं, सत्संग की इच्छा। और सत्संग की इच्छा से अपनी पत्नी, अकेला नहीं, पति पत्नी दोनों, भगवान शिव सती को लेकर के सत्संग के लिए अगस्त ऋषि के आश्रम में पहुंच जाते हैं। रामायण में वर्णन मिलता है, एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाई। त्रेता युग का जब कहाँ गए? सत्संग किनके पास करें? संतों के पास में, सज्जनों के पास में, ऋषियों के पास में, ज्ञानियों के पास, त्यागियों के पास, चैतन्य शक्ति के पास। आज भी मैं तो कहता हूं कि सत्संग की कोई कमी नहीं। हर भाई और हर भाई सुबह देखे तो सत्संग, शाम को देखे तो सत्संग, दोपहर कोई न कोई कहीं न कहीं तो देख ही ना सत्संग ही है कि घर में सत्संग चल रहा है।
घर में शिव पुराण चल रहे, घर में भागवत चल रही, घर में रामायण चल रही, घर में अनेक शास्त्रों का वाचन हो रहा है, नरसिंह जी का मायरा हो रहा है, चल रहा नहीं चल रहा सत्संग? आपके घर में सत्संग चल रहा है नहीं चल रहा कि नहीं चल रहा? तो सत्संग की कमी नहीं है, कोई कमी है? सत्संग की कोई कमी हो तो बता दो। पहले तो और अपने को सत्संग में जाना पड़ता, अब तो आपके घर में दीवारों को लांग करके मकान के ताला लगा दो तो भी सत्संग कहाँ गया? आपके घर में आया ना? तो पहले ज्यादा सत्संग था क्या अब ज्यादा है? अरे दूसरे मुझसे बोलो, पहले ज्यादा था अब ज्यादा है। एक बार शंकु गए कुंभज ऋषि पाही सत्संग करने के लिए, ज्ञान करने के लिए। कुंभज कहते हैं अगस्त, उनका जन्म घड़े से कुंभज, और वहां उनकी बात में मेडिसिन का प्रणाम किया और वह बड़े प्रेम से सत्संग का लाभ लिया। भगवान शिव ने साथ में सती भी है, अकेली नहीं है, दोनों। और सत्संग सुनने के बाद वापस अपने घर चले और घर जाने लगे तो वह दृश्य आया। कौन सा दृश्य आया? परमात्मा साक्षात इस भूमि का भार उतारने के लिए उन्होंने रामा अवतार लिया, और रामा अवतार में वनवास, और वनवास में सीता का हरण रावण के द्वारा और राम के द्वारा सीता के वियोग में विलाप। इधर से जा रहे दोनों पति पत्नी, और दोनों पति पत्नी जा रहे तो विलाप कर रहे। अब भगवान शिव को तो पहले से ही पता था ना, तो आपके मेरी माया इधर ऐसा नहीं होगा, वो तो ब्रह्म को जान गए, ये तो ब्रह्म है। पृथ्वी के भार को उतारने के लिए इन्होंने इस प्रकार का अभिनय किया। और उस समय भगवान शिव ने प्रणाम किया। किनको प्रणाम किया? दो युवक, उसमें एक युवक रो रहा है स्त्री के लिए, बड़ा व्याकुल हो रहा है। एक संसारी किस प्रकार से किसी चीज की कोई चीज चली जाए जितना दुखी होता है, उससे भी ज्यादा दुखी है, रो रहे हैं, व्याकुल हो रहे हैं। पूछा कि धूप किसको दिया, नमस्कार किसको दिया किया? ये जो जा रहे हैं इनको, ये तो एक सामान्य कामी पुरुष की तरह स्त्री के प्रति आकर्षित रहने वाला, स्त्री के वियोग में रो रहा है, साधारण पुरुष है। और आप जैसे संत, आप जैसे भगवंत और आप जैसे नाम लिहारी एक साधारण पुरुष को नमस्कार करे, और दुनिया आपको धोख दे और आप उनको नमस्कार करें, ये तो एक विचार नहीं। भगवान ने कहा, देवी तुम नहीं। भगवान कहते हैं कि सती देखो ये कौन है, तो तुलसी जी अपने शब्दों में व्यक्त करते हैं। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कई चले मनोजन सावन। ये है जिनकी हम कथा सुन करके आए। अगस्त ऋषि के पास में बैठकर इनका सत्संग सुना, ये वो है। ये तो दोनों ही मनुष्यों में, क्योंकि शिव के ऊपर तो माया का असर था नहीं, और सती को माया ने ग्रस्त किया। सती पहचान नहीं पाई, वो तो सामान्य मनुष्य समझ रही है, और उसने सज्जन के रूप में देखा ही नहीं, पहचान ही नहीं। और कहा कि चलो कोई बात नहीं, पहचान मैं बता।
भगवान शिव कहते हैं कि जय सच्चिदानंद जगत पावन। अरे ये वो परमात्मा वो ब्रह्म है, सच्चिद आनंद स्वरूप है, पूरे संसार को पावन करने वाले हैं, जिसका नाम से पूरा संसार पवित्र हो जाता है, जिसके नाम लेने से संसार भवसागर से पार उतर जाता है। ये वो है। और जिन्होंने ये जो है ना, इनकी महिमा भगवान शिव की महिमा और इसमें सन्निहित है। जिन्होंने कामदेव का संहार कर दिया, नष्ट कर दिया, ये उनको प्रणाम। ये फिर भी प्रश्न, अरे अब तो जो पति जो करे और तो कर लेना चाहिए ना, क्या बहस करना। पर ये नारी का स्वभाव, स्त्री क्या स्वभाव है, हम सच्चिदानंद मानव ने प्रणाम किया, नमस्कार किया, बात नहीं मानी, इसने नहीं मानी, सती ने नहीं मानी, विश्वास नहीं किया। अरे बात नहीं माना हुआ तो ठीक है, पर विश्वास कोई चीज है ना, विश्वास नहीं किया, बस वही। और विश्वास नहीं किया तो भगवान ने अगम की जान दी, आगे की। और क्या आगे की जाने, और वही आगे जाने कि होई सोई जो यही राम रचि राखा। जो परमात्मा की इच्छा, मैं इसको समझा रहा हूं, पर मेरी इसकी बुद्धि इतनी जड़ है। चैतन्य समझा रहा है, पर इसकी बुद्धि जड़ है। तो जिसकी बुद्धि जड़ हो और उसको यदि जड़ समझाए तो चैतन्यता आएगी क्या? जिसकी बुद्धि जड़ हो और उसको जड़ समझाए तो उसमें चैतन्यता आएगी? नहीं आएगी ना। तो आपके घर में टीवी में सत्संग होता है तो वो तो जड़ है, वो क्या है? जड़ है। और हमारी बुद्धि वैसे ही जड़ है, तो उस सत्संग से आपको क्या असर होगा? आप में कभी चैतन्यता नहीं आने वाली है। आप केवल नकल क्या कर लगा सकते हैं, केवल नकल कर सकते हैं। आप क्या ये कर लो, आगे पीछे। चैतन्य सती बुद्धि की पहचान, तत्व, सार, ये क्या कहना चाहते हैं? इनके मन में मेरे प्रति क्या अपेक्षाएं हैं, मेरे से क्या चाहते हैं? ये सद्गुरु ने मेरे पर कृपा की है तो मेरे से क्या चाहते हैं? अब भले ही आप किसी का भी महापुरुषों का टीवी के माध्यम से सत्संग करो, रोज उनके साथ पूजा अर्चना करो, और यदि एक दिन मौका मिल जाए और अवसर मिले, भाग्य की सराहना करो और उनके पास में जाकर के खड़े हो जाओ। क्या वो आपको पहचान लेंगे? क्या वो आपको पहचान लेंगे? आपने कितनी बार उनका सत्संग सुना, कितनी बार नमन किया, पर वो आपको पहचानेंगे क्या? और किसी चैतन्य आमने सामने किसी वक्ता के पास में 2, 3, 4 दिन सप्ताह तक सुनो, और यदि 1 साल के बाद में चले जाओगे तो भी वो कहेगा, उनको नमन करेंगे, अच्छा आप वहां से आए हो? क्या कहेंगे वो? पूछेंगे नहीं पूछेंगे? कहेंगे आप वहां से आए हो, आपने मेरा सत्संग सुना है? पहले नहीं पूछेंगे? रोज सत्संग में आने वाले बहुत सारे लोग आकर के 2 दिन के चले जाते। मैंने यहाँ पर बहुत सारी माता बहनों को वर्षों पहले देखा था, वो भी पहले सत्संग में आती थी, और बीच में कभी सत्संग हुआ आया नहीं, चौमासा रहा ही नहीं। तो वर्षों के बाद आए तो उनको पहचान लिया हम कि हमारे सत्संग में आई नहीं, पहले आते थे।
अरे वो हम उनसे नहीं बोले और वो हमारे से नहीं बोले, धोख देंगे करके चले जाए, कोई तकलीफ नहीं उससे, पर एक चैतन्य बुद्धि से जाए। तो जहां पर हम जड़ से सत्संग करेंगे तो हमारी बुद्धि तो पहले से ही जड़ बनी हुई है। जड़ से सत्संग सुन भी लो तो आपके जीवन में चैतन्यता नहीं आती है, इसलिए सन्मुख जाकर के सत्संग सुनो तो आपकी बुद्धि की जड़ता समाप्त हो जाएगी। मुझे मालूम है कि मेरा ये केवल बकवास है, मुझे मालूम है कि मेरी ये बकवास आप नहीं मानो, पर मुझे कोई तकलीफ नहीं है। गुरुदेव का जो संदेश है वो आप तक पहुंचाना ये मेरा कर्तव्य है, मेरा दायित्व। गुरु का संदेश आप तक पहुंचाना, वो आप माने या न माने उससे मुझे कोई दुख नहीं है। मैं ना तो कहना मेरा, आप आए हैं तो मैं आपके घर आके नहीं कहूँगा, यहाँ आए तो न्याय की बात, सत्य की बात होगा, क्या है। भगवान शिव ने जान लिया तो वही वही राम ने किया था। चैतन्य के सामने बैठ करके भी इसकी बुद्धि चैतन्य नहीं हुई, सत्संग सुन करके आ गई, और चलो नहीं आई तो मैं जगह में कह रहा हूं कि भगवान है ये, मैं मानने की तैयार नहीं है। तो इसका मतलब जो कुछ होने आया इसके भाग्य में, ये तो ये सब वही वही राम ने किया का वो तर्क बढ़ा हुई जाना। प्रभु मैं तो परीक्षा लूंगी, मैं तो परीक्षा लूंगी। भगवान ने ठीक है, मैं बैठा हूं, साथ चलेंगे। यदि मन में संशय है तो संशय को निकाल देना चाहिए। तेरे मन में मेरी बात पर संशय है तो संशय निवारण कर ले, जाकर के देखिया, पहचान कर ले, परिचय कर ले कि वो सच्चिदानंद प्रभु है जिन्होंने पृथ्वी का भार को उतारने के लिए राम के रूप में अवतार धारण किया। और ये लीला पुरुषोत्तम लीला कर रहे हैं कि नारी के लिए एक मनुष्य की तरह रो रहे हैं, ये तो अभिनय है इनका, ये अभिनय कर रहे हैं। पर हमने यथार्थ मान लिया, पर्दे की कहानी को हमने यथार्थ मान लिया। तो पर्दे की कहानी यथार्थ, अब मन में विचार किया कि मैं परीक्षा तो लूं, तो ये किसके लिए रो रहे हैं। एक गलती तो हुई, कथा में ध्यान नहीं गया, कथा को ध्यान से नहीं सुना, एक गलती तो हुई, दूसरी गलती फिर कर रही है। पति ने कहा, विश्वास नहीं किया, फिर गलती परीक्षा लेने जाए। अरे जिसकी परीक्षा लेना नहीं चाहिए उनकी परीक्षा ले रहे, जिनके जीवन में, जिनके लिए अपना जीवन की परीक्षा होना चाहिए, हम परीक्षा लेने जाए। क्या परीक्षा लेंगे? उस ब्रह्म की क्या परीक्षा लेंगे? उस महापुरुष की क्या परीक्षा लेंगे? उस संत की क्या परीक्षा लेंगे? परीक्षा लेना हर किसी के बस की बात नहीं है, और परीक्षा देना भी हर किसी के बस की बात नहीं है। विद्यार्थी से जाकर के पूछो कि कितनी तपस्या करनी पड़ती है, कितनी सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास सहन करना पड़ता है। मन मस्तिष्क के ऊपर कितनी हावी रहती परीक्षा, शरीर क्या स्थिति हो जाती है, सो नहीं पाता, और सो गया, नींद आ गई तो अर्ध निद्रा में, स्वप्न में भी वही आता, वही वो परीक्षा। विद्यार्थी से पूछो कि परीक्षा क्या है, क्या परीक्षा है, क्या करें? परीक्षा में जिसके लिए राम रो रहे थे ना, तो उसने सीता का रूप बना लिया।
जिसकी आपको चाहना है आपके सामने। और जब वो मुझे पकड़ लेंगे, मुझे आवाज दे देंगे, देवी तू कहाँ चली गई थी, मैं दिल्ली रो रहा हूँ, तलाश कर रहा हूँ, मैंने भोजन नहीं किया है, ये नहीं किया, अपना दुख है, उस समय हंस कर खिलाऊंगी, कहीं का भ्रम है? मैं मेरे पति को तुम झूठ बोलते हो, ये तो मैंने परीक्षा दी। उसके मन में यह जड़ बुद्धि थी, अज्ञान था। दूसरों की हंसी करने के लिए गई थी पर खुद की हंसी हो गई। सती ने सीता का रूप बनाया। भाइयों एक बात याद रखना, नकल करो कोई बात नहीं, पर नकल में अक्ल की जरूरत है। क्या बनी यह? सीता बनी। और रामचरित्र मानस में जगह जगह वनवास के प्रसंग में लिखा है कि आगे आगे राम चल रहे हैं और उनके पीछे सीता जी चल रही है, उनके पीछे लक्ष्मण चल रहे हैं। और यहाँ की सीता कौन सी है? वो सीता राम के आगे चल रही है। कहाँ चल रही है? राम के आगे सीता चल रही है। ये नकली सीता। सीता हर समय राम के पीछे चलती है, पत्नी हर समय पति के पीछे चलती है, आगे नहीं चलती। देखना पुरानी कथा, चलो कथा। जब कभी भी जमाई जी घर आए, राखी का त्योहार, राखी के बाद में पत्नी को लेने वो आएंगे और आते हैं तो पहले पत्नी घर से बाहर निकलती है कि पहले पति घर से बाहर निकलती है? कौन निकलता? कौन निकलता? ऐसा आपका अनुभव है ना? पहले आप निकलोगे और आपके पीछे वो चलेगी। ये नहीं कि पहले चलो चलो आगे तक निकलती हूँ, आप आना मैं आ रही। ये हमारे भारत की मर्यादा, ये पाठ, ये शिक्षा कि पति के पीछे चलना नारी का धर्म, ये नारी का चूक गई, भूल हो गई, गलती पर फिर गलती। और क्या देखा कि ये मेरी तरफ देखे, पर एक क्षण ने क्या देखा? तो भगवान राम उसको देख करके मुस्कुराते, नकली सीता को देख करके मुस्कुराए और मुस्कुरा करके फिर उन्होंने कहा, भगवती प्रणाम, आप अकेली? अरे वो तो सीता है, पर पहचान लिया, जान लिया कि मां प्रणाम, भगवती प्रणाम, और आप अकेली? ये जंगल में ये आपको शोभा नहीं देता, आपकी मर्यादा के प्रतिकूल है। जो रो रहा था वो समझा रहा, जो रो रहा था वो गलती करने वाले को समझा रहा कि अकेले। और दूसरी क्षण क्या देखा कि आकाश के अंदर जितने ही ऋषि मुनि पूरे भगवान राम की स्तुति गा रहे हैं, उनकी आवाज उसके कानों में ही, वो भूल दूर हो गई, भ्रम दूर हो गया, वो भ्रांति दूर हो गई, मैंने गलती की, ये तो साक्षात ब्रह्म स्वरूप है। और मर्यादा का रूप धारण करके मनुष्य को मर्यादा सिखाने के लिए, पृथ्वी के भार को उतारने के लिए परमात्मा है। जो कथा में सुनी थी संकुचित हो, बहुत पश्चाताप, मन में सोचती अब क्या, वापस भगवान के पास पहुंच गई।
और भगवान ने प्रश्न फिर पूछ लिया, पूछा देवी तुमने उन दो नवयुवकों के पास गई थी जो एक नारी के लिए रो रहे थे, एक समझा रहा था, मैंने कहा था तुम्हारा कोई विश्वास नहीं, तुम परीक्षा लेने गई, तो बताओ परीक्षा का स्वरूप क्या था? कौन सा स्वरूप था? कैसी परीक्षा ली तुम? मुझे भी तो बताओ, मुझे भी बताओ तुमने कौन सी परीक्षा ली, किस प्रकार से परीक्षा ली, मैं जानना चाहता हूं। फिर गलती हो, और गलती क्या की? झूठ बोली। कौन सी गलती की? झूठ बोल गई। कैसे झूठ बोली? तुलसी जी कहते हैं, कछुन परीक्षा लीन गोसाई, कछुन परीक्षा लीन गोसाई, कीना प्रणाम तुम्हारे नाई। मैं गई और विचार बदल गया कि जो आपने प्रणाम किया था मैं ही प्रणाम किया, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। जिस प्रकार आपने प्रणाम किया मैंने भी प्रणाम कर लिया। चलो ज्यादा बोल नहीं, ज्यादा बोल, भगवान ने विश्वास किया। वो तो अंतर्यामी थे ना, भगवान शिव अंतर्यामी थे, सब जानते थे। और कैलाश पर जाकर के वट वृक्ष के नीचे अभी इसकी बुद्धि जड़वती है, इसकी बुद्धि को चैतन्य करना, और चैतन्य करने के लिए अपने आश्रम में अपने घर में गए और जाकर ले जा, साथ में चल रही है। भगवान ने कहा नहीं कि तेने गलती की, तेने भूल की, नहीं कहा, समझाओ तत्व को क्या। वट वृक्ष के नीचे भगवान शिव बैठ गए और सती को भी आसन दे दिया। कहाँ आसन दिया? रोज तो बैठने के लिए वाम भाग में, भगवान शिव के वाम भाग में बैठती है सती, और आज कथा सुनाने के लिए, कथा वक्ता ज्ञान देने के लिए, समझाने के लिए कथा वक्ता भगवान शिव बने, और शिव बन करके उसको बैठे के सामने चले, सन्मुख सामने, और आगे कथा बचते जानते समझ नहीं होगी कि क्या कारण है कि मुझे मेरे पद से हटा करके मेरे को दूर कर दिया। अगली कथा, शेष कथा कल के दिवस में बताने का प्रयास करेंगे। समय का मान सम्मान रखते हुए इस प्रसंग को यही विराम देना चाहूँगा। कल पुनः इसी प्रसंग को आपके सामने करने का प्रयास करेंगे। थोड़ी देर नाम जप करना है, उसके पूर्व कल दिनेश जी ने कुछ भक्तों से, सबसे कहा सिद्ध नहीं, भाव यह है कि 15 तारीख से सबको मालूम है श्रीमद् भागवत सप्ताह का आयोजन इस रामद्वार में चातुर्मास के सत्संग में होता है वर्षों से। तो वह चातुर्मास चल रहा है, परंपरा न टूटे, इसलिए 15 तारीख से श्रीमद् भागवत कथा का शुरू। उसमें बहुत सारे, क्योंकि हर व्यक्ति ये तो सामूहिक है, सबके सहयोग से, किसी एक भी करवा ऐसी बात नहीं, किसी की इच्छा होती किसी कारण से कि मेरे ये है समस्या, या भागवत तो कल्प वृक्ष है,
जिस प्रकार से कल्पवृक्ष से आप जो मांगोगे वो पूर्ति हो जाएगी, उसी प्रकार से आप कथा सुनेंगे तो भी कल्पवृक्ष सिखाएंगे, और आप कथा के जजमान बनेंगे तो भी कल्पवृक्ष। अनेक प्रकार की समस्याओं से ग्रस्त जीवन में समस्या ही समस्या है, और धर्मशास्त्र समस्याओं का समाधान। धर्मशास्त्र, जैसे एक बार हमने पंडितों को, ब्राह्मणों को बिठाया था, और ब्राह्मणों को बिठा करके, मुझे ध्यान है सामूहिक कथा, एक ही नहीं, नारियल की भी, और वो ब्राह्मण लोग नारियल के माध्यम से आप नारियल रखें, नाम पता तो आपको होना चाहिए, पर ब्राह्मण जितने ज्यादा बैठेंगे वो माला ज्यादा फेरेंगे तो उनका असर, नाम का असर उससे बन जाए। ब्राह्मण को बैठाना नहीं ना, हमारे अकेले की ताकत थोड़ी है। ब्रह्म बहुत सारे लोग भैया आपकी इच्छा पड़ेगी, पंडितों को बता देंगे, पंडित 2, 3, 4, 5 के आपकी इच्छा अनुसार दक्षिणा, उनकी भी पूर्ति हो जाना चाहिए, उनकी भी पूर्ति हो जाना चाहिए। अर्थयुग है, उसी प्रकार बहुत सारे लोग मन में आ गए महाराज जी हम अकेले तो भागवत करवा नहीं सकते, तुम क्या करें? नहीं करो कोई बात नहीं, मूल पाठ करवाओ, किसी ब्राह्मण को बिठा दो, हमारी सत्संग तो चल ही रहा, यहाँ चर्चा तो चल रही है, इसी धारा में आपकी भी एक धारा मिला। एक ब्राह्मण का रोज के मान से खर्च जो होता हुआ, एक इस प्रकार से भी कोई जजमान की इच्छा रखे कि मैं अकेला तो नहीं करवा सकता हूँ, मेरी समस्या का समाधान संक्षिप्त में कैसे करूँ, थोड़ा मैं कैसे करूँ। तो ये तो सार्वजनिक स्थान है, सभी का योगदान है, सभी अपना सहयोग दें, और कोई भी व्यक्ति यदि निजी तौर से भागवत का मूल पाठ संस्कृत का मूल पाठी ब्राह्मण को बिठाना चाहते हैं, उसको रोज उस ग्रंथ की पूजा करना पड़ेगी, ब्राह्मणों को तिलक करना पड़ेगा, उसके बाद में फिर समापन कर जो रोज के मान से वो पंडित चिंता लेते हैं उसके मान की करते हैं। तो ऐसा भी आप चाहें तो नाम लिखा दें, फिर ऐसा नहीं कि बाद में महाराज जी हमारे को पहले कहते तो आप दिने दिने कहा समझ लीजिए। संत हर समय हर व्यक्ति की समस्या का समाधान करने की कोशिश, निमित्त माध्यम, ग्रह दोष हो, पितृ दोष हो, कार्य में रुकावटें हो, व्यापार व्यवसाय में मंदी हो, खर्च तो हो ही रहा है, पर उस पुण्य के निमित्त खर्च। स्वामी जी महाराज, संतान जी महाराज तो कहते हैं कि संत दास संसार में, संत दास संसार में, धारा देखी दोय, धन चाहे तो धर्म कर, मुक्ति नाम से हो। तो बात, यदि आपको अपने परिवार को व्यवस्थित और सुंदरतम चलाने की अर्थ की आवश्यकता है तो पुण्य में धन अपनी क्षमता है। और आपने यदि मेरे को भागवत सुनी मोक्ष की, तो आओ बैठो, प्रेम से सब करो, भजन करो, मौन धारण करो, नियम से रहो, 7 दिन में नियम करो, तो दोनों करें। तो कोई भी व्यक्ति की इच्छा हो, भावना हो कि मैं जो है एक पंडित को बिठा मिलकर, ताकि आप पहले बोल दोगे ना, एंड टाइम पर को लास्ट में आगे कहोगे तो वहाँ पंडित नहीं मिलेगा। पहले से 2, 3, 4 घर पर तुमने वहाँ किया था तो वहाँ तो 2 साल पुराना है, 2020, पर कोरोना आगे हुआ नहीं,
गांव की जितनी बहन बेटियां थी ना, उन सभी ने मिलकर के राम जी का गुरु महाराज का चातुर्मास यहाँ है, चलो अपन राम जी से जो ये श्रीमद् भागवत करवा, संपूर्ण खर्चा उन गांव की जितनी भी बहन बेटी थी जो रामदास से जुड़े, पूरा का तो देखा है नहीं, जो रामदास आते संतों के पास, उसमें कुछ जजमान भी बन गए, किसी ने 500 दिए, किसी ने 100 दिए, किसी ने 50 दिए, किसी ने 1000 दिए, किसी 10,000 दिए, 20,000, मेन जो भी बने, पर वो कार्य कर सकते, उनकी इच्छा, समस्याओं का समाधान। तो एक पंडित का जो खर्चा, जो व्यवस्था सबके मानस से समिति वालों ने कहा, और वो समिति भी उन्हीं महिलाओं की करता, धरना हो गया वही, इतने पंडित बैठेंगे, इतना ये होगा, इतना ये खर्चा होगा, ये भीड़ होगी, ये होगी, ये होगी, उसके मान से अपना अनुमान लगा लेकर साथ में कितना 1,000 2,000 कम नहीं आ जाए। तो इस प्रकार से पहले से नियुक्ति करनी, तो जिस किसी श्रद्धालु की ये भावनाओं के मैं एक पंडित को बिठाना चाहता हूँ, एक ब्राह्मण को पाठ के लिए, एक ब्राह्मण को माला पहनने के लिए, तो निसंकोच से आप बिठाएं। बाकी समिति के माध्यम से तो एक ब्राह्मण है, ये सब भागवत हुई थी ना, तो कितने ब्राह्मण आए? एक ही आपका पूजन, पर ज्यादा अपनी इच्छा, ज्यादा से ज्यादा लाभ, अधिकम अधिकस्य फलम, अधिक से अधिक की प्राप्ति। तो आपके बात समझ में आई होगी, नहीं आई होगी तो फिर कल मेरे को दिनेश जी ने कहा मैं तो नहीं आऊँगा, पर आपको कहना पड़ेगा। गुरु जी की बात शिष्य मानता, मैं कभी कभी शिष्य की बात गुरु को मानती। दिनेश जी ने कह दिया तो मैंने कह दिया अपने सबको कि कोई भी व्यक्ति चाहे नहीं समझ में आई और पूछ ले, और 2-3 दिन है, 8 दिन पहले तो ब्राह्मण को बुकिंग करना, फिर सावन का महीना, अभी भादे का महीना, तो तब जगह जगह आयोजन चलते हैं, पंडित भी शहर में नहीं मिलता। मैं तो कभी कभी मजाक में कहता हूँ कि बेरोजगारी की दूर करना हो तो पांडित्य का काम स्वीकार कर लो, पंडित बन जाओ, क्योंकि इसमें इतनी आवश्यकता है, इतनी जरूरत है सनातन धर्म की। हर घर प्रातः काल से लेकर सांझ तक, जन्म से लेकर मृत्यु तक, छोटा मोटा मुहूर्त ब्राह्मण। तो ये एक आनंद की बात है, जो भी व्यक्ति अपनी तरफ से भागवत का जजमान बनना चाहता है, पाठी व्यक्ति, वो भी अपना नाम लिखा दे। समय बहुत ज़्यादा हो रहा है, मैं अपने प्रसंग को यही विराम देना चाहूँगा। थोड़ी देर नाम जप करना है। राम 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 Ram